देखो बच्चे, जो डिसोल्यूशन होता है ना, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये अलग चीज होती है, ठीक है ना। इनमें देखेंगे क्या होता है। और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है ना बच्चे, दैट इज यू कैन से, जैसे आपने देखा कि एडमिशन होता है ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, देन रिटायरमेंट, देन डेथ, या आप कह सकते हैं पीएसआर में चेंज। अच्छा जी, यानी कि ये सारे टॉपिक्स जो हमने करे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पीएसआर चेंज होने में क्या क्या होता है, वो जनरल बातें जो करी है, तो उसको क्या बोला जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जैसे सपोज करो दो पार्टनर है, और अगर एक नया पार्टनर आ गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पार्टनरशिप के कुछ लॉजिक्स हिल जाते होंगे। क्या मैं कह सकता हूं अब प्रॉफिट अलग हिस्से से बटेगा इन एवरीथिंग। हाँ जी बच्चे। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई, मतलब ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि ना आपका फर्म चलता रहता है। ठीक है, इधर फर्म क्लोज डाउन नहीं होता, यानी कि जो पार्टनरशिप होता है इसमें बिजनेस कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। इससे तो बस ये हो गया कि तीन पार्टनर थे, एक पार्टनर और आ गया, तीन पार्टनर थे, एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई, तो कुछ इंटरनल लॉजिक्स चेंज हो गए बस। लेकिन क्या एवरी डे, क्या एम्प्लॉयज आ रहे हैं, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, धंधा चल रहा है? हाँ बेटे हाँ, धंधा तो चल ही रहा है। मुझे बताइए, क्या आप मुझे कह सकते हैं, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्लियर है बच्चों को? यस सर। कूल। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो बिजनेस है ना, ceases to exist। ceases to exist मतलब क्लोज्ड, ताले लग जाते हैं अगले दिन। अब बिजनेस बंद हो गया है, हमने सारे एसेट्स को बेच दिए, पार्टनर ने सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करी, बच गया पैसा जो है वो अपने घर ले गए। और अगले दिन से क्या हो रहा है, क्या बिजनेस चल रहा है? नहीं चल रहा बच्चा। तो हमारा जो चैप्टर है ना, वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप तो आप देखते आ ही रहे हैं, जो भी हमारे लेक्चर्स चल रहे थे। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से अकाउंट बनते होंगे, अगर आपको कुछ ध्यान है, स्कूल में भी करा था हमने जैसे कि। हम्म। रियलाइजेशन अकाउंट, वेरी गुड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एग्जैक्टली, एक बनता है फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस कुछ शीट। बैलेंस शीट बनेगी? नहीं नहीं नहीं, बैलेंस शीट नहीं, नहीं। क्योंकि नो सर। बैलेंस शीट तो उड़ गई, जीरो हो गई बैलेंस शीट तो, है ना। ज्यादा से ज्यादा कोई अकाउंट अगर बन रहा होगा, तो वो कैश अकाउंट अलग से बन रहा होगा, है ना बच्चे। कैश अकाउंट, एग्जैक्टली, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बन रहा होगा, और वो भी, उसका बैलेंस भी नील ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमको क्या सीखना होगा बच्चे, हमको देखना है सर ये कैसे बनेगा। तो आप ना एक बार पहले नोट्स लेवल पे अगर हम ये देखेंगे, तो ये बनेगा। यहां तक सब बच्चों ने लिख लिया? यस सर। यस। मैं पहले थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा, अभी मैं कुछ कुछ चीजें आपको जो नोट्स के एंगल से लिखवा रहा हूँ, आपके लिए बहुत रेलेवेंट होगा। थोड़ा सा डिस्कशन फॉर्म के नोट्स होते हैं,
तो आइए दोबारा लिखते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी कि अगर फर्म बंद हो रहा है ना, तो हमारे पास ना बच्चे तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक होगा कि जो फर्म बंद हुआ है ना, दैट इज अ हेल्दी फर्म। हेल्दी फर्म का मतलब होता है बच्चे कि बहुत ही प्रॉफिट ओरिएंटेड फर्म था, सब पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंसेस हैं। ठीक है। तो हेल्दी फर्म का मतलब मान लो बढ़िया चल रहा था सब, बस पार्टनर में झगड़ा हो गया, उन्होंने बोला बंद कर दो भाई, हमें नहीं काम करना है एक दूसरे के साथ। तो हेल्दी फर्म से मेरा कहने का मतलब है कि आपको इसके अंदर कोई ऐसा झमेला नहीं दिखेगा, प्रॉफिट होगा फर्म में, सबको सबके पैसे मिल जाएंगे, पार्टनर भी अपने घर काफी अच्छा पैसा लेके जाएंगे। ठीक है। दूसरा होता है, इफ आई से, ऐसा जरूरी तो नहीं बोलूंगा लॉस मेकिंग फर्म, लेकिन मैं ये लिख सकता हूं अदरवाइज लिख देता हूं। ठीक है, अदरवाइज लिख देता हूं। यानी कि यहां पे तुम्हें फर्म के लॉसेस दिख सकते हैं। ठीक है। तो अदरवाइज, और इसमें दो केसेस मिलेंगे बच्चे आपको, दैट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। यानी कि एक पार्टनर है, जब हम धंधा बंद कर रहे हैं तो पता लगा कि एक पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, और दूसरा होगा बच्चे इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। यानी कि जब फर्म बंद हुआ, तो जब खाते बंद हो रहे थे तो समझ आया अरे भाई ये तो सारे के सारे पार्टनर्स ही इंसॉल्वेंट। अभी आप इतने छोटे हो कि आपको इंसॉल्वेंट का मतलब भी नहीं पता है, तो आप ज्यादा लोड मत लीजिए, आप सिर्फ ये जो मैं लिख रहा हूं वो लिखिएगा। तो ऐसे आपको तीन प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये इसका क्वेश्चन होगा, इसका क्वेश्चन होगा, इसका क्वेश्चन होगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर में सर क्या थोड़ा होगा ऊपर बच्चे? कर दीजिए। हाँ जी। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ बस। हाँ जी, यहां तक लिख लिया बच्चे? अब आप लिखिएगा इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर में। सर जी, क्या हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे? हाँ बेटे हाँ। सर, क्या हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे? हाँ जी, बनेगा कैपिटल। और यहीं पर एक झमेला आएगा कैपिटल अकाउंट में, कि हम लोगों को जब मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँगा तो मुझे क्या पता लगेगा, ओहो, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँगा तो मैं इधर पहुंचूंगा कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, और अगर वो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो एक केस लगेगा बच्चे, दैट इज गार्नर वर्सेस मरे। ये क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन जब कोई पार्टनर की इंसॉल्वेंसी होती है तो एक केस लगता है, उस केस का नाम है गार्नर वर्सेस मरे। और गार्नर वर्सेस मरे जो है वो दो बातें कहता है कि भाई सुनो, अगर मैं लग गया ना, ठीक है, कि अगर मान लो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर है, और अगर इंसॉल्वेंसी, हाँ हाँ आरिफ जी सेम है, सुनिए ना एक बार आप प्लीज। ठीक है। तो गार्नर वर्सेस मरे में सबसे पहली चीज आप समझिएगा
कि अ, सबसे पहले क्या होगा कि मुझे क्या करना होगा, आपका ना, अगर रियलाइजेशन लॉस है, ठीक है, अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट आपने बना ही दिया होगा और उसके अंदर क्या है, रियलाइजेशन लॉस इज टू बी ब्रॉट इन कैश। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं मैं आपको, अभी आपके सिर्फ नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, लोड मत लेना। सो रियलाइजेशन लॉस इज टू बी ब्रॉट इन कैश बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स। सर ये आप क्या ही बोल रहे हो, अरे बेटे मैंने अभी तक समझाया ही कहाँ कुछ। ठीक है, तो सबसे पहला केस तो ये है, सबसे पहला जो हमें स्टेप उठाना होगा वो ये होगा कि जो भी रियलाइजेशन लॉस होगा उसको हमको कैश में लाना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरी बात, लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। जो भी आपको लॉस हो रहा है ड्यू टू, सर कैसे लॉस हो रहा है, अरे आपको कुछ नहीं पता अभी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी की वजह से लॉस हो रहा है, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर is to be borne by solvent partners, is to be borne by solvent partner in capital ratio। अच्छा जी, कैपिटल रेशियो में, हाँ बेटे हाँ। सर ये क्या है, अरे छोड़ो ना ये क्या है, बस आप थोड़ी सी जगह ऐसे जैसे अगर खुला खुला लिखना, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बार दोबारा भी आऊंगा, जैसे मैं तो यहाँ जगह थोड़ी यूज कर लूंगा इस जगह पर जब क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो आपके पास उतनी जगह नहीं है तो दो तीन लाइन छोड़ देना आप बस इधर। ठीक है, अगर आपने यो करके लिख दिया तो दो तीन जगह छोड़ देना। पर सर ये लिखा गया है, हमको कुछ समझ नहीं आया, हमने भी बेटे मैंने भी कुछ समझाया ही नहीं है अभी, ठीक है। अब आते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर पे। यहां पर भी मैं क्या बनाऊंगा, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट। बस जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं ना, तो एक डेफिशिएंसी का अकाउंट बनता है। क्या होता है छोड़ो ना। और अगर मैं बोलूं, लाइबिलिटीज का भी अकाउंट अलग से बनता है, क्योंकि जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो हम लाइबिलिटीज को बंद ही नहीं करते रियलाइजेशन में। ठीक है, तो वो सारी बातें हम लिखेंगे। आप मुझे बताइए, क्या आप बच्चों ने नोट डाउन कर लिए, साथ साथ नोट डाउन कर लिया बच्चों ने? Yes, sir. यस सर। खूल। अभी आपको इसका रेलेवेंस मिलेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखोगे कि मेरा क्वेश्चन किधर है क्या है। ठीक है, और इधर बस मैं ये लिख देता हूं कि जब हेल्दी फर्म होता है ना बच्चे, ठीक है, तो सर हमें कौन से अकाउंट बनाने हैं, हमें बनाने होंगे रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और आप चाहे कैश बोल लीजिए चाहे बैंक बोल लीजिए। ठीक है ना, ये इस चैप्टर का भी ओवरव्यू है कि सर हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इसके अंदर अभी हम घुसते जाएंगे अभी। ठीक है ना, ये तो आसान वाला है। तो पहले आइए, सबसे पहले हम लोग बेसिक अपनी चीजें क्लियर करें। सर बेस कैपिटल अकाउंट के बाद क्या था? कैश अकाउंट। ठीक है जी, चलिए, अगर आपको ये बात क्लियर है तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं कि सर ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है और हम क्यों बनाते हैं। तो अभी तुमने टी शेप बना दिया या नहीं बनाया?
बना दिया सर। चलो ठीक है, मुझे नहीं लगा था। बनाया सर। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार बना दो, फिर मैं ऐसे ही मतलब कुछ बोलूंगा तो वो है। ठीक है, तो एक बार बनाना टी शर्ट में, 1 सेकंड में आ रहा हूँ। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है, लाइक व्हाई डू वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट? हम्म। रियलाइज द वैल्यूज ऑफ असेट्स। ठीक है, मतलब बेचने के लिए। पर कहने से कि बुक वैल्यू को क्लोज करना है। देखो रियलाइजेशन, अब रियलाइजेशन मतलब समझो, ये कब बनता है? जब एक फर्म बंद हो रहा है, ठीक है, लिटरली बंद हो रहा है, उसकी बैलेंस शीट को जीरो कर दूंगा, सामान बेच दूंगा, जिसको जो पैसे देने दे दूंगा, और कल से मैं नहीं आ रहा धंधे पे। तो रियलाइजेशन में क्या होता है बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं, दो बातें। टू क्लोज, और आप ऐसे लिख सकते हैं छोटा छोटा, बुक वैल्यू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है छोटी छोटी, ऑफ ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज। बेटे, हमें क्या करना है? क्लोज करना है, क्लोज करना है, क्लोज करना है। क्या क्लोज करनी है? बुक वैल्यू, जो बुक्स में आ रही होती। किस चीज की? ऑल, सभी एसेट्स की एंड सभी लाइबिलिटीज की। विच मीन्स, सपोज करो मेरा फर्नीचर 100 रुपए का है, लाइक द बुक वैल्यू इज 100, और मुझे उस बुक वैल्यू को खत्म करना है, फर्नीचर को खत्म करना है। तो आप ये समझ रहे हो कि मैं टू फर्नीचर करूंगा। इतना समझ आ रहा है? यस सर। तो टू फर्नीचर, तो डेबिट क्या करूंगा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, रियलाइजेशन टू एसेट्स लिख रहा हूं मैं, और मैं यहाँ पे बुक वैल्यू भी लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा। सर अगर हमारी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है तो वो आ जाएगा। सर जी अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो वो आ जाएगा। सर अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो वो भी आ जाएगा। और सर अगर स्टॉक है तो वो भी आ जाएगा। सर जी अगर डेटर्स हैं, डेटर्स ना ग्रॉस पे दिखाना। ग्रॉस का मतलब 100 रुपए के डेटर है, 10 रुपए का प्रोविजन है, 90 पे नहीं दिखाना, 100 के डेटर पे ही दिखाना। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपने सारे एसेट्स को बंद कर दूंगा। सर जी कैश को बंद करोगे? जस्ट आपको अपडेट देता हूँ, कैश को यहाँ पे बंद मत करना। एसेट साइड में तुम्हारा कोई और मन कर रहा है, कोई और एसेट का नाम जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? हम्म। बी आर। कौन सा? बिल रिसेबल लिख देते हैं। बी आर। हाँ जी, बी आर आ गया। और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, स्टॉक आ गया मैडम, स्टॉक इन्वेंट्री। सर इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बैलेंस शीट में नहीं, प्रीपेड बोलना चाह रहा है क्या? हाँ प्रीपेड। हाँ, इंश्योरेंस प्रीपेड प्रीपेड। इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एसेट होगा, है ना? आपने कभी कभी देखा है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लॉस भी होता है कभी कभी? देखा है? जैसे अंडर राइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो सब मत डाल देना बच्चा। ठीक है ना? इधर प्योर एसेट जो है वो मैंने डाल दिए। बहुत अच्छी बात है। अब आइए लाइबिलिटीज। तो मैंने एंट्री किया बच्चे, लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसलिए टू रियलाइजेशन का क्या मतलब है? रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो बाय लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों आएंगे? ब्रो एसेट है ना वो, एसेट का तो बैलेंस। उनकी हमें सर्विस नहीं मिली बट हमने एक्सपेंस कर दिया। नहीं, मतलब प्रीपेड इज एडवांस। मैं बिजली का बिल आज 6 महीने का दे दूंगा, तो जितना मैंने आगे का दे दिया वो एडवांस है। तो मैं उसके लेजर को बंद कर रहा हूँ, आप अकाउंटिंग में समझो। ओके सर। एसेट का जो कैरेट डाउन आता है उसकी जगह बस मैंने, अगर आपको एक चीज बोलूँ ना, अच्छा लगेगा तुम्हें समझना। देखो, जैसे ये एक एसेट है,
फर्नीचर। ठीक है। तुम जनरली क्या करते हो सर, हम पता है क्या करते हैं, हमारी समझ कहाँ तक है, हमारी समझ है कि सर फर्नीचर का ब्रॉट डाउन होता है। फिर अगर हमने कुछ फर्नीचर खरीदा तो टू कैश करते हैं हम तो 20 रुपीज से, और जो क्लोजिंग वैल्यू होती है उस पे क्या लिख देते हैं हम, तो कैरेट डाउन लिखते हैं। ऐसा ही करते हैं बच्चे स्टैंडर्ड। यस सर। कैरेट डाउन एक विश्वास दिलाता है कि बिजनेस चल रहा है, क्योंकि वही कैरेट डाउन अगले साल ब्रॉट डाउन होता है। बट रियलाइजेशन के केस में अब आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, मैं उसको कैरेट डाउन नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बाय रियलाइजेशन। ओके। और इस तरीके से फर्नीचर का लेजर खत्म हो गया। खत्म। खत्म बेटे खत्म। विच मीन्स आपने एंट्री क्या डाली, रियलाइजेशन टू फर्नीचर। फर्नीचर। और जैसे ही वो डाली तो फर्नीचर का खात्मा हो गया, और रियलाइजेशन टू फर्नीचर। क्या आपको समझ आया बच्चे ये कैसे आ रहे हैं अंदर चीजें? यस सर, यस सर। अब इसके लिए तुम कोई भी एसेट ले लो, चाहे अब फर्नीचर नहीं, तुम कह रहे हो सर मेरा ना प्रीपेड का बैलेंस है, तो प्रीपेड भी तो एक एसेट होता है ना बच्चे, तो प्रीपेड का भी तो कैरेट डाउन होता है ना, तो अब मैं उसको आगे नहीं ले जा सकता ना, मैं तो उसके बैलेंस में कैरेट डाउन नहीं लिख सकता, यहां पर मैं कैरेट डाउन नहीं लिख सकता। कैरेट डाउन का मतलब होता है दैट यू स्टिल हैव नेक्स्ट ईयर, बट थिंग इज यू डोंट हैव नेक्स्ट ईयर, गेम ओवर। गेम ओवर होते ही कैरेट डाउन की जगह रियलाइजेशन आ जाता है। आपको समझ आया क्या हुआ ये? यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली exactly. तो इसलिए ये सारे के सारे एसेट्स थे, इनका जो कैरेट डाउन था उसकी जगह हर बार यहाँ पे रियलाइजेशन आ जाता। ठीक है ना? उसी तरीके से लाइबिलिटीज को जब आप बंद करेंगे, जस्ट चलो मैंने इतनी अच्छी बात कर ली तुम्हारे साथ, लो लाइबिलिटीज मान लो, मान लो बीपी। और बीपी कितने का चल रहा है जी? 500 का। सर पाँच। पूरे साल कोई मूवमेंट नहीं बेटे, कोई मूवमेंट नहीं। तो मुझे बताओ मैं यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखूं या टू रियलाइजेशन? To टू realization. रियलाइजेशन। एग्जैक्टली। और एंट्री क्या बन गई जी? बीपी टू बीपी रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन। इसलिए रियलाइजेशन में बाय बीपी आ जाएगा। टेन 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 टेन। कही समझ आई बच्चों को? यस सर। उसके अलावा कोई लायबिलिटी बताओ, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन। लोन। अच्छा पार्टनर की, पार्टनर लोन आएगा इधर? पार्टनर लोन नो सर सर, वो वो तो तो कैपिटल अकाउंट वो में तो जाना उसका चाहिए। कैपिटल में, और मतलब ना बिल्कुल कैपिटल में जा सकता है, वो बस तो पर्सनल सेपरेट है ही ना बनता सर है। उसका। हाँ वो पर्सनल होगा ना सर उसका। पर्सनल तो है नहीं उसने, जैसे पार्टनर लोन क्या होता है पहले बताता हूँ, पर्सनल की बात नहीं है वो तो, फर्म की बुक्स में ही होगा ना लायबिलिटी साइड में कि हमने पार्टनर से लोन लिया हुआ है। ठीक है ना? पर यहाँ पर आप जी। क्या लिख सकते हैं, जो भी आउटसाइड लोन है ना वो सब आ रहा है बच्चे, तो पार्टनर्स वाइफ लोन इधर बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर फर्म ने लोन ले रखा है, किससे ले रखा है? पार्टनर की वाइफ से, तो क्या होता है बच्चे, वो लायबिलिटी होती है, वो बंद हो जाएगा। देन इसके अलावा अगर कोई प्रोविजन का बैलेंस है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता था ना, तो वो, तो आप यस सर। देखेंगे आपको मोटा मोटी क्या बैंक समझ, ओवरड्राफ्ट। बैंक ओडी। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूं मैंने सारे के सारे एसेट्स को बंद कैसे करा, टू एसेट्स, और लाइबिलिटीज को बाय लाइबिलिटी कर दिया, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। तो आप सोच के देखो कि मेरी बैलेंस शीट से, सोच के देखिएगा मेरी बैलेंस शीट से, क्या मैं कह सकता हूँ सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज उड़ गए होंगे? यस सर। तुम्हारे हिसाब से क्या बच गया होगा? सर कैपिटल। कैपिटल बैलेंसेस। एग्जैक्टली exactly. तो मान लीजिए दो ही पार्टनर है। ठीक है, मान लीजिए दो ही पार्टनर है,
ए बी। और अगर मैं आपको बोलूं कि एसेट साइड पे तुम्हारे हिसाब से कुछ बचा होगा? एसेट साइड पर नहीं। हाँ, क्या मैं कह सकता हूं अगर लॉस हुआ तो वो बचा होगा? सर कैश बचा होगा ना एसेट साइड पर। अगर हाँ कैश बचा होगा तो ये लीजिए, एसेट साइड का जो कैश है वो मैं यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर दूंगा बच्चे। ठीक है। और अगर अब मैं बात करूंगा कि कैपिटल का, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आ जाएगा। तो तुम्हारा पहले दिमाग में विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि मैंने जो सारी चीजें डाली है, आप देखो मैंने बैलेंस शीट के सभी आइटम्स ही तो बिछा दिए तीनों के अंदर। ये और कुछ बचा होगा आपके हिसाब से? जनरल नो सर। रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट। सर वो उसमें आ जाएंगे ना, कैपिटल में। हाँ जी। तो ये देखिए, ये मैंने जनरल रिजर्व ट्रांसफर करे, या अगर मेरी बैलेंस शीट में पीएनएल होता तो मैंने ट्रांसफर करा। डेबिट साइड पे ऐसा हो सकता है अभी भी बैलेंस शीट में लॉस हो बच्चे। कभी कभी बैलेंस शीट में हमने लॉस नहीं देखा क्या? नहीं सर। क्या रे तुम्हें, बैलेंस शीट में ऐसे पीएनएल डेबिट बैलेंस नहीं देखा क्या? फायदा होता है तो यहाँ आता है, लॉस होता है तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे ही तो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली लॉस को खत्म करने के लिए ये कैपिटल को खा जाएगा, क्योंकि अगर आपको लॉस है, ये बैलेंस शीट के लॉस है। और मैं कहीं ना कहीं आपको ये दिखाना चाह रहा था, आपकी पूरी बैलेंस शीट खाली कर दी है जी, खाली, एम्प्टी। तो परचेज गुडविल भी यहीं कैपिटल में आ जाएगी ना, डेबिट ब्रो साइड। परचेज गुडविल गिरी तेरी। ओके ओके। और जस्ट लाइक एन एसेट हैव क्लोज द बुक, क्लोज द बैलेंस। एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एग्जैक्टली exactly. अगर जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता वो भी इधर ही आ जाता है दोस्त, क्योंकि वो भी खर्चे ही होते हैं मेरे। अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। बिकॉज वो मेरा एसेट नहीं होता, वो मेरे लॉसेस होते हैं जो मैंने पीएनएल में नहीं भेजे होते अभी। ठीक है ना, तो वो इधर ही आ जाएंगे, जैसे जस्ट लाइक प्रॉफिट बढ़ा देता है और वो सारे खर्चे तेरे कैपिटल को कम कर रहे हैं। कि मान ले तेरा 100 रुपए का कैपिटल है और 10 रुपए का नुकसान है, तो ले दे के अब 90 रह गए ना आप। क्लियर है ब्रो? चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो नो सर। सर। अब मेरा आपसे सवाल, क्या मैंने अपने एसेट्स को बेच दिया है? हैव आई सोल्ड नो देम? सर। ये ऐसे क्लोज करने से क्या हुआ? मतलब मान लो ये फैन लगा हुआ है, मान लो आपको टीवी दिख रहा है पीछे, तो मैंने इस टीवी के लेजर को कर दिया टू टीवी, तो क्या अब मैं देखूंगा तो ये गायब हो जाएगा? नो सर। नहीं। तो आप समझिए, ये तो सिर्फ बुक की एंट्री है। अब मैंने इस टीवी को बेच दिया। अच्छा जी। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं टीवी को बेचता हूं, यहां पर जैसे टीवी लिख के मैंने बुक वैल्यू तो बंद कर दी, मैंने टीवी बेचा 15,000 का, क्या आप में से कोई बच्चा मुझे एंट्री बता सकता है? टेलीविजन सोल्ड फॉर 15,000। बैंक टू टेलीविजन। कैश टू टाइप टीवी। हाँ जी, गलत है। और बताइए। हाँ, सर बैंक रियलाइजेशन। रियलाइजेशन टू एग्जैक्टली exactly. ये पेरेंट। जो Plan to छोटे realize. छोटे बच्चे, इमोशनल बच्चे जो टू टीवी कर रहे हैं, भाई टीवी का तो बैलेंस ही नहीं चल रहा भाई, रियलाइजेशन पे जाके समाप्ति होगी भाई। टीवी का कोई लेजर नहीं है अब, वो जो तुम टू टीवी कर रहे हो, टीवी का बैलेंस बंद हो चुका है बुक्स के अंदर। करेक्ट एंट्री है बैंक टू रियलाइजेशन। क्या ये सब बच्चों को समझ आ गई पहले बात? यस सर। यस सर। तो आप मुझे बताइए, जब मैं इन एसेट्स को, दिस सेट ऑफ एसेट्स, जरूरी नहीं है सारे बिके, कोई हो सकता है मैं बेच दूंगा, कोई हो सकता है पार्टनर लेके चला जाएगा, ठीक है, तो भी देखेंगे। लेकिन जिसको मैं बेचूंगा, जो कैश में बिकेंगे, वो तो बाय कैश या बाय बैंक आ जाएगा ना बच्चे।
यस, और ये मैं क्या लिख दूंगा, एसेट्स सोल्ड। दैट्स इट। और अगर कोई पार्टनर लेके चलो, पहले मैं अपडेट साथ साथ, और मेरा कैश या बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, टू बढ़ रेलाइज, जाएगा। मेरा कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ गया ये, एसेट्स सोल्ड। ठीक है बच्चे, यस, यहां तक क्लियर है पहले। दूसरी यस बात, सर। अगर कोई पार्टनर, एक पार्टनर कह रहा है कि ये जो प्लांटर मशीनरी है ना, ये मैं ले जाता हूं, वो कह रहा है मार्केट में मत बेचो, मैं ले जाता हूं, तो अब क्या एंट्री डालूं? Plant and machinery to partners capital. भाई Oh, वही sorry, गलती कर रहा है। realization to partners capital. रियलाइजेशन। एग्जैक्टली, ना, एक बार नहीं दोबारा सर, एक रियली, मिनट, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। कैपिटल टू एग्जैक्टली, रियलाइजेशन। एग्जैक्टली, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्योंकि वो अपने कैपिटल से ही देगा पैसा, तो हाँ, तो आप डेबिट करोगे ना कैपिटल हो गया। सबसे पहले तो। तरुण जी, आप कह रहे हो कि पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दो, यहीं पे गलती है। एक तो तू उसको सामान भी दे रहा है उससे, और उसका वैल्यू बढ़ा देगा, क्रेडिट तो पहली बात। दूसरी बात, आपको रियलाइजेशन भी समझ आना चाहिए। रियलाइजेशन जब भी डेबिट होता है ना, जैसे अब जब तुम बेच रहे हो, इसका मतलब तुमको लॉस हो रहा है। जब भी क्रेडिट हो रहा है तो तुमको फायदा हो रहा है। ठीक है। अब तुमने क्या एंट्री डाली थी, ये वाली एंट्री, बैंक टू रियलाइजेशन। तो तू देख, तेरे को फायदा हो रहा था, तूने रियलाइज क्रेडिट करा था। अब अगर कोई एसेट लेके जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मान ले एस कैपिटल है, ठीक है, और वो क्या लेके चला गया, प्लांट एंड मशीनरी। तो आप जरा थोड़ा सा रियलाइजेशन की फितरत भी जानिए। वो क्रेडिट कब कब हो रहा है, जब जब उसको गेन हो रहा है। ठीक है, मैं समझ आ गया ना सब बच्चों को? यस Yes, सर। sir. ठीक है जी। अगर इसका मतलब, अगर ए लेके चला गया, तो ए टू रियलाइजेशन हुआ ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ए टू रियलाइजेशन, और उसको मैं डेबिट कर दूंगा। वाई? बिकॉज ही टुक ओवर सम एसेट्स, एसेट्स टेकन ओवर। क्लियर है बच्चे? यस सर। अब अगर मैं आपको बोलूं लाइबिलिटीज, अगर मैंने लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी बच्चे, फर्म ने, तो क्या एंट्री डालूं? रियलाइजेशन टू बैंक। गुड, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, बैंक। and you can say liabilities paid off. ओके। और अच्छा चलो, अब इसको काउंटर यहां भी डाल देते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन। अब अगर कोई लाइबिलिटी, पार्टनर बोले अरे फर्म तुम चिंता मत करो, मैं पे कर दूंगा इसको, मैं पर्सनल अकाउंट से पे कर दूंगा, तो मैं क्या एंट्री डालूं? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल। टू रियलाइज, वो एग्जैक्टली, रियलाइजेशन टू कैपिटल। एग्जैक्टली, रियलाइजेशन टू। लेट सपोज कि बी ने कोई पेमेंट कर दी, ठीक है ना, तो अगर बी ने पेमेंट करी, तो आप देखेंगे, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बाय रियलाइजेशन। और फर्म बी का आभारी है कि भाई हमारी लायबिलिटी तुमने पेमेंट कर दी, तो अब हम तुम्हें तो पेमेंट बढ़ा के देंगे ना, ऐसे थोड़ा ना भूल जाऊंगा उस चीज को। बताइए, क्लियर है बच्चे यहां तक? यस सर। चलिए, वेरी गुड, बस बच्चे खत्म होने वाला है। ठीक है। एंड एक होता है बच्चों, ध्यान है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, यस सर। है ना। तो क्या एंट्री होती है, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में। ओके। और अगर आपको यहां तक क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है, कि आपने ऑलमोस्ट रियलाइजेशन के सारे एसेट्स सॉरी बेच दिए। रियलाइजेशन की बैलेंसिंग फिगर क्या आती है बच्चों, प्रॉफिट और लॉस। क्यों आती है, मैं तुम्हें एक और अच्छी चीज बताता हूँ। नॉमिनल सपोज, अकाउंट। सपोज करो कि एक कंपनी है, उसके पास ना सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग है, और वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का।
तो उसने पहले तो रियलाइजेशन के थ्रू इसको बंद कर दिया होगा। और अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने ना उसको बेच दिया, फर्म ने उसको बेचा 120 का, तो तुम समझ रहे हो कि बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही होगी, डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड। 20 रुपए। तो ये यस सर। प्रॉफिट ही तो हो गया ना बच्चे, क्योंकि 100 रुपए की बुक वैल्यू जिसका सेल 120 का हुआ है, उसका प्रॉफिट क्या आ जाएगा बच्चे, 20 रुपए आ जाएगा ना। तो इसका मतलब कि अगर क्रेडिट साइड जितनी ज्यादा आएगी, मान लो क्रेडिट का सब मिला मुलू के 800 रुपये, और ये सब मिला मुलू के 600 रुपये, तो बैलेंसिंग फिगर जो 200 रुपये वो मेरा प्रॉफिट आ जाता है। और ये किस में बढ़ जाता है, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। ए का हो जाएगा और बी का हो जाएगा किस रेशियो में बच्चे, पीएसआर में। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? सर। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मत भूलिएगा कि आपको फिर इस प्रॉफिट को, रियलाइजेशन प्रॉफिट, ए को भी देना पड़ेगा और बी को भी देना होगा। बहुत अच्छी बात है जी। तो बातों ही बातों में मैंने आपका पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बताया कि आप अपने एसेट्स को बंद कर देते हैं, लाइबिलिटीज को बंद कर देते हैं विद द बुक वैल्यू। फिर जो भी बिका या पार्टनर ले गया वो क्रेडिट, और जो भी लाइबिलिटीज पे ऑफ करी या पार्टनर ने करी वो रियलाइजेशन एक्सपेंस, एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। सब बच्चों को रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर है? Yes, sir. यस यस सर। सर। कूल। फिर हमने कैपिटल अकाउंट की चीजें डाल ही दी हैं, पर सर अब हम इसको बंद कैसे करेंगे? देखो बेटे, कैपिटल अकाउंट को बंद कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने चीजों को क्रेडिट और डेबिट तो करा ही हुआ है बच्चे, ठीक है? तो अब आप जब इसको बंद करोगे, ठीक है ना, तो ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, ये इस तरीके से बंद हुआ। तो सर इसको क्या दे, कैरेट डाउन करें? क्या करूं, कैपिटल अकाउंट में कैरेट डाउन लिखूं मैं? आर यू कंटिन्यूइंग द बिजनेस? सर टू बैंक नो सर। नो सर, एग्जैक्टली। टू बैंक। सीधा टू बैंक, यानी कि जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो टू बैंक कर दीजिए। और चमत्कार देखिएगा, टू बैंक करने का मतलब आपकी जेब से पैसा चला गया। क्योंकि बेटे अगर आप टू बैंक करोगे, इसका मतलब समझ रहे हो, आपने ए को ये पैसा दिया है तो पेमेंट भी तो निकलवाऊंगा ना यहाँ से। सिमिलरली बी भी जो पैसे जो देखो यहाँ से लिखवाऊंगा। और आप चमत्कार देखेंगे कि सर जी ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपका कैश का बैलेंस भी बंद हो जाएगा। कोई कैरेट डाउन की जरूरत नहीं आएगी। अगर कैरेट डाउन की जरूरत पड़ रही है मतलब आपसे मिस्टेक हो गई है। तो ये ऑटोमेटिकली, ये जो फाइनल पेमेंट है, एक बार आरिफ जी, एक बार बंद अगर पीछे से ऑडियो आवाज आती है तो इसमें, ठीक है? तो जब बोलेगा सिर्फ तब ऑन कर। तो बेसिकली जो फाइनल पेमेंट जो आ रही है, जो आपने कर दी, आप जब यहाँ डालेंगे देन यू विल रियलाइज कि सर हमारा लेजर तो बंद हो गया। हाँ बेटे हाँ, बंद हो जाएगा। बस मैं अब एक चीज मेरी यहाँ पे क्या रह गई थी मैं लिख देता हूँ, आप भी बता सकते थे। वो रियलाइजेशन अकाउंट कौन से, अरे सर हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस भी तो करे थे, तो जेब से कुछ पैसा गया होगा ना। और इस तरीके से आपका हेल्दी फर्म बंद होता है। मैंने आपको ये जो सिखाया है वो क्या सिखाया है, हेल्दी फर्म, मजबूत फर्म कैसे बंद होता है वो बताया है। कहिए बेटे कैसी रही? ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। सर। चलिए, अगर यहां तक क्लियर है तो आइए डिसोल्यूशन के क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा नहीं है अभी खत्म हो गया, लेकिन हम एक क्वेश्चन करने के लायक हो गए हैं अभी। क्या सभी बच्चों को इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा है?
यस सर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है। XYZ are partners of a firm of XYZ company sharing profit and losses in the ratio 4:3:2। बच्चे अपने आप सभी बच्चे अभी अलर्ट होके साथ साथ करेंगे। ठीक है, सब बच्चों को समझ तो आ रहा है ना? कहीं पे कोई डाउट है तो एक बार मेरे को बता दो। यहां तक समझ आ गया है ना? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा करने का पैटर्न दूंगा, आप सब बच्चे अपने रजिस्टर में लिख के करोगे इसको। अभी मत करना, 5 मिनट ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, फिर आपको किसी पे डाउट आएगा तो मैं से पूछते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 पार्टनर है XYZ और इनका PSR है 4:3:2 और बैलेंस शीट कब की दी हुई है? 31 मार्च 2022। सो दैट इज 31 मार्च 2022। XYZ ये दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, ऑर्डिनरी बैलेंस शीट है। सर इतना पढ़ के तो अभी तक कुछ भी नहीं पता लग रहा है, ये डिसोल्यूशन का है। हाँ बेटे, नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं। पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, टेन 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 टेन। अब आप मुझे बताइए, ये कौन से चैप्टर से सवाल आ गया आपके पेपर में? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन। Dissolution of the firm. ऑन द अबव सेट डेट, यानी कि जिस दिन की बैलेंस शीट है उसी दिन हमने बंद कर दिया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं फिक्स्ड एसेट कितने का बेच दूंगा मैं? 5:20। 5,20,000। बुक डेट्स का मतलब होता है बच्चे डेटर, कितने का बेच दूंगा मैं? 4,40,000। 440, वेरी गुड। स्टॉक वर वैल्यूड एट 2.5 लाख एंड इट वॉज टेकन ओवर बाय वाई। तो 3 लाख का चीज कितने में बेच दूंगा? 2.5 लाख का, लेकिन ध्यान 2,50,000। रखना है कि ये कौन लेके गया है? वाई लेके गया। अब वाई। देखिए, मैं इसी क्वेश्चन में, आप पेपर में भी ऐसे ही कर सकते हैं, उससे क्या होता है, समराइज्ड हो जाता है। क्रेडिटर्स अलाउड 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स 320 के हैं, पर उनको 320 की पेमेंट करिए या 320 का 5% माइनस करके बताइए कितना होता है? थोड़ा सा 3 20 का माइनस माइनस। 304,000। होगा। 30। 3,04,000। ठीक है बच्चे। एंड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आर 6,000। तो मैं यहीं पे ही लिख देता हूं कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने थे मेरे? 6,000। ठीक सर। तो आप 6,000। देखिए, मैंने उसी बैलेंस शीट के आसपास में ही हर उसका ट्रीटमेंट लिख दिया। दैट हेल्प्स, इट इंप्रूव्स द स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन। हाँ, रियलाइजेशन बोल रहा है, ये भी कोई बड़ी बात है? मुझे बताइए, क्या मैं रियलाइजेशन बनाऊंगा? अच्छा चलो पहले एक बार ऐसे बोलता हूँ, रियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद क्या कह रहा है? कैश अकाउंट। मुझे बताइए, कैश। क्या आपको क्वेश्चन का पूरा फ्रेमिंग समझ आया पहले? Yes, sir. यस सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाऊंगा तो मैं क्या कर दूंगा? रियलाइजेशन टू फिक्स्ड एसेट टू स्टॉक टू डेटर्स, इस वैल्यू पे। फिर क्रेडिटर्स को कहाँ लिख दूंगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे। रियलाइजेशन एक्सपेंस कहाँ डाल दूंगा? 6,000 का। जो मैंने चीज़ें बेची हैं उस पे कर दूंगा बाय बैंक, ये जो वैल्यूज़ बेची थी। जो मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करा है 3,04,000, वो यहाँ कर दूंगा। और बेटे प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा ना। रियलाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है आपका। यस सर। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चे, XYZ का कैपिटल इधर आ जाएगा। ठीक है, रियलाइजेशन के प्रॉफिट आ गए तो क्रेडिट कर देना। और क्या है, एक पार्टनर ने टेक ओवर करा था, वाई ने, क्रेडिट कर देना। और उसके बाद क्या हो जाएगा? टू बैंक हो जाएगा। और बैंक अकाउंट के अंदर लेजर बना देना, प्लस माइनस। आप मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है? यस सर। यस सर। शुरू कर दो बेटे, शुरू कर दो। मुझे आप बच्चों पे पूरा भरोसा है, आप फटाफट कर देंगे। कहीं भी डाउट है तो मैं यही हूं आपके साथ, आपके सामने। एकदम डाउट पूछ लीजिएगा। स्टार्ट कर दीजिए सर जी।
हो रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, कोई डाउट है ना पूछ लेना बच्चे, अनम्यूट करके ना, कहीं अटकोगे पूछ लेना। आजा पीडीएफ भेज देता हूँ 10। हम्म, जा। 320 पे 90 पर कैसे लगेगा बेटे? 3,20,000 इंटू 95/100। 3,04,000 आ जाएगा। 5% का डिस्काउंट है ना, तो 5% का मतलब वही हो गया ना, 5% हटा दो, बच्चों बच गया 95% है। रियलाइजेशन प्रॉफिट आ गया बच्चों का? यस सर। यस सर, आ गया। आई थिंक बन ही गया होगा। हाँ लॉस आया भाई सर, लॉस, लॉस। हाँ हाँ वही लॉस, और लॉस ट्रांसफर कर दिया, बचा हुआ कैश और फिर इसमें गया होगा। देख लो एक बार। सर एक बार रियलाइजेशन अकाउंट दिखा दीजिए। 41। हो गया। हो रहा है। कर लो आराम से। क्या कह रहे थे दोस्त? सर क्वेश्चन दिया ना।
आ गया आंसर? डन है जानवी जी का, ओके। अनन्या जी डन है, ठीक है। कर लो 2-4 मिनट में हो जाएगा बस। ऐसा हैवी नहीं है ये। मान्या जी डन है, कूल। आई थिंक बाकी बच्चों का हो गया होगा, तो आगे बढ़े क्या? यस सर, हो गया। चलिए, कूल। ठीक है बच्चा। चलिए, अब थोड़ी सी अच्छी बातें करते हैं, है ना? ये बच्चों वाला सवाल था ये। आ, अब मेरा आपसे एक सवाल है। अभी आपने जो क्वेश्चन करा है ना, ये जो फर्म था, ये हेल्दी फर्म था या लॉस मेकिंग फर्म था जो अभी हमने करा? क्या हेल्दी बोलोगे? फॉर्म। हेल्दी फॉर्म था। हेल्दी फर्म था, हेल्दी फॉर्म था। है ना? सर, लॉस मेकिंग क्या होता है, अभी समझाता हूँ आपको। पर उससे पहले आपको समझ आना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है ये। ठीक है? तो जस्ट ऐसे ही अगर आप समझेंगे, जनरली आपने बैलेंस शीट ऐसी देखी हुई है बच्चे। अगर मैं बोलूँ ना तुम्हें कि ये बैलेंस शीट है, तो पार्टनर्स होते हैं ए बी, 100 रुपये 100 रुपये, और फिक्स्ड एसेट मान ले 200 रुपये। और ये फर्म ने बंद होना है, ठीक है? तुम्हारे हिसाब से फर्म क्या करेगा? चल, एक ये भी ले ले, चल क्रेडिटर्स भी ले ले, 50 रुपए का। और मैं अभी के लिए, ताकि आपकी एनालिसिस आसान हो, तो मैं 250 रुपए का। ठीक है? और इस फर्म को बंद करना है। क्या तुम मुझे बंद करने का सीक्वेंस बता सकते हो? मोटा मोटी अगर मैं देसी शब्दों में बोलूं, कहने से मैं इस फिक्स्ड एसेट को सेल कर दूंगा। यस सर। ठीक है जी। बोला जी। और मान के चलिए कि मैं कितने का सेल करूंगा? 250 का। ठीक है? तो जितनी बुक वैल्यू उतने का ही कर दिया। तो इसका मतलब फिक्स्ड एसेट जब मेरा बिक जाएगा, तो मेरा कितना पैसा आ जाएगा बच्चे? 250। 250। अब मुझे बताइए, मैं पहले किसको पेमेंट करूं? क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स को। तो जब मैं इनको दे दूंगा, तो आप समझिए क्रेडिटर गायब हो जाएगा, और मेरा कैश कितना रह जाएगा? 200। 200। और जब मैं इसको भी पेमेंट कर दूंगा और इसको भी पेमेंट कर दूंगा, तो ये भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि एंट्री क्या हो जाएगी? एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश। और ऐसा करने से कह सकता हूँ मेरा ये 250 भी उठ जाएगा। और आप देखते ही देखते आप देखेंगे कि बैलेंस शीट आपकी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। क्या आपको पहले ये बात समझ आई कि ऐसा ही तो चल रहा है ना? यही तो होता है ना फर्म को बंद करना। Yes, sir. सर। ठीक है जी। सर। अब आप जरा बात समझिएगा। इस बैलेंस शीट को का मतलब समझिए आप पहले, ठीक है? ऐसे नहीं होता। एक मैं आपको प्रिडिक्टेबल पैटर्न दे रहा हूं, बस उसी पे हम चल रहे हैं। हमें मतलब समझ आना चाहिए। एक फर्म का एसेट साइड देखते हैं। ये फिक्स्ड एसेट, पहले मुझे बताओ, ये बुक वैल्यू होगी या मार्केट वैल्यू होगी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, गुड। ठीक है? और मैं बस अभी सिंपल के लिए ये एज्यूम कर रहा हूं
कि मैं इसको अगर बेच रहा हूं तो कितने रुपए आ रहे हैं? 50 रुपए। यानी कि फर्म बंद हो रहा है, मेरे पास एक एसिड है, उसको मैं बेचूंगा, 50 रुपए आ जाएंगे। क्रेडिटर्स को मैंने कितने रुपए पे करने हैं? बुक वैल्यू है 50, तो 50 आ जाएंगे। क्या तुम मुझे इसका मतलब बता सकते हो कि बी कैपिटल डेबिट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है? दैट द फर्म हैज टू पे बी या हैज टू रिसीव फ्रॉम बी? Or has to Has receive. to receive from B. एग्जैक्टली, बिकॉज बी इज ऑन द एसेट साइड, और बी का कैपिटल, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है और इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर मैं पहले बी की बात करूं, तो फर्म बी से कितने रुपए मांग रहा है? 100. 100. 100 मांग रहा है। और अगर मैं ए की बात करूं, तो फर्म ने ए को पैसे कितने देने हैं? 100 रुपए। 100. 100। 100 ही है ना बच्चे? यस सर। क्योंकि देखो बेटे, अल्टीमेटली ये बैलेंस शीट तो फर्म की है, ये दो लायबिलिटीज हैं और ये दो एसेट्स हैं, इनसे ये पैसा लेना है और यही पैसा इनमें दे देना है। ऐसा ही होता है ना बेटे बैलेंस शीट का एक बेसिक ओरिएंटेशन। कुछ अलग तो नहीं बोल रहा ना मैं? नो सर, वैसे ही नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या बी का, जिसका कैपिटल डेबिट बैलेंस है, क्या ये इनसॉल्वेंट है? क्या डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि वो इनसॉल्वेंट है? अब आप बोलोगे सर पर इनसॉल्वेंट होता क्या है? बेटे, इनसॉल्वेंट ये होता है कि मैंने आपसे पैसे मांगे और आप कह रहे हो सर मेरे पास तो घर में भी पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं तो दे ही नहीं सकता, मैं तो। सर, जब लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा हो जाती है तब नहीं, होता आप नहीं अभी सॉल्व। नहीं, आप सिंपल रखिए, मैं एकदम बेसिक, मैं बिल्कुल गणित पर हूँ। चलो ठीक है, आपने जो बोला वो लाइबिलिटी एसेट ज्यादा हो, ठीक है, वो भी एक चीज पे ले लेता हूँ। बट ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि बी लिमिटेड को फोन करा, मैंने कहा बी लिमिटेड तूने 100 रुपए देने हैं। फोन किसने करा? फर्म ने। फर्म ने क्या बोला? बी, तू मेरा पार्टनर, लेकिन देख तेरा डेबिट बैलेंस है, 100 रुपए देना। तो अगर तो बी इसको पे कर देता है, तो क्या मैं उसे इंस्टॉलमेंट बोलूं? No, sir. नहीं, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि अगर वो पे कर देगा तो ही इज नॉट इंसॉल्वेंट, क्योंकि घर में तो माल पड़ा है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो एंड ही इज अनेबल टू पे such amount to firm. That's called insolvency, bro. Just having a debit balance does not mean you are insolvent. डेबिट बैलेंस का मतलब होता है हाँ मैंने उससे लेने हैं, वो दे देगा तो सही है। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि डेबिट बैलेंस एंड दो सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक डेबिट बैलेंस एंड ही इज अनेबल टू पे। तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं बच्चे? इनसॉल्वेंट। तो मान लीजिए मैंने जब बी को कॉल करो पैसे नहीं दे रहा, तो मैं इसको बोल रहा हूं अरे सर ये तो पैसा नहीं दे रहा, ये तो इंसॉल्वेंट है। तो पहले तुम एक चीज समझ रहे हो, फिक्स्ड एसेट का जो पैसा आएगा 50 रुपए, ये किसको दूं? ए को दूं या क्रेडिटर को दूं? क्रेडिटर। क्योंकि पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करा जाता है। तो ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा। अब फर्म में एक तरफ लाइबिलिटी बची है, जिसमें फर्म कह रहा है ए सुन भाई मैंने तेरे को 100 रुपए देने हैं। ए कह रहा है कैसे देगा? मैं बी से लेता हूं ना। पर आप मुझे बताइए बी दे पा रहा है? नो। No, sir. तो फर्म बोलेगा मिस्टर ए,
बहुत ही खेद के साथ बोलना पड़ रहा है कि क्योंकि मैं 100 रुपये रिकवर नहीं कर पा रहा तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आप मुझे बताइए, अल्टीमेटली ये जो बी है, जो इंसॉल्वेंट हुआ है, इसका नुकसान किसको उठाना पड़ गया? ए ए को। को। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि अगर मुझे बी नहीं देगा, दैट मीन्स ऑब्वियस कि उसका डेबिट बैलेंस है, कोई ना कोई तो क्रेडिट साइड पे होगा जिसको पेमेंट नहीं मिलेगी बच्चा। तो आपको मैं भी एक नॉर्मल गणित सिखा रहा था, नॉर्मल। डोंट ट्राई टू रिसीव एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू ओके अंडरस्टैंड कि बैलेंस शीट लॉजिक्स सर, पहले वो दुष्यंत बताइए। सर ने बताया। हैं जी? दुष्यंत सर ने बताया था सर वो हमें, कौन सा? जब लाइबिलिटी बैलेंस शीट उससे हाँ हाँ, एसेट से ज्यादा वो हो जाता ठीक है। है, वो मतलब वही होता है। ठीक है ना, तो मतलब वही होता है, बट मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जो बोला है वो सही है, लेकिन बस मुझे गणित उस एंगल पे अभी वैल्यूज के थ्रू आपको थोड़ा दिखाना था, तो मैं बोल रहा था। यहां तक क्लियर है पहले बच्चों को? हम्म, अब जरा आप मुझे इधर आइए, आप जरा। हम लोगों ने नोट्स बनाए थे, अभी आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, बट यहाँ पे कुछ मैं लिखवाऊंगा कि सर जब इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर होगा ना, तो हम रियलाइजेशन बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। फिर हमें कैपिटल बना रहे होंगे तो पता लगेगा एक पार्टनर तो डूबने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, इंसॉल्वेंसी का मतलब अब तुम यहाँ पे समझ पाए, तुम ना लिख लेना जहां जहां मैं बोलूंगा। इसका मतलब दो बातें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी इन दिस केस? कि उस पार्टनर का क्या है? डेबिट बैलेंस डेबिट और बैलेंस भी है। एंड ही कैन नॉट पे इट। एग्जैक्टली, प्लस अनेबल टू पे। तो अगर ऐसा होगा तो गार्नर वर्सेस मरे लगेगा, और सबसे पहला है कि जो भी रियलाइजेशन लॉस होगा, इट विल बी ब्रॉट इन कैश बाय सॉल्वेंट पार्टनर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज सॉल्वेंट? सर, तो पे ऑफ कर दो सकते हो। सब एक्स्ट्रा बचेगा। बिल्कुल, मेरे को आपको दो बहुत माइन्यूटली बात करनी है, और माइन्यूटली। As a सॉल्वेंट पार्ट credit balance or he can pay. यानी कि सॉल्वेंट पार्टनर का मतलब, कहने से इफ ही हैज अ क्रेडिट बैलेंस, यस सर। क्या एक पार्टनर का बैलेंस जिसका डेबिट है उसको भी मैं सॉल्वेंट बोल सकता हूं? सर यस, इफ ही कैन पे। एग्जैक्टली, इफ ही हैज द कैपेसिटी टू पे, तो उसको सॉल्वेंट ही बोला जाता है। इंसॉल्वेंट के अलावा बाकी सारे सॉल्वेंट ही होते हैं। तो इंसॉल्वेंट होता है डेबिट प्लस अनेबल, तो डेबिट प्लस एबल टू पे भी आ जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस तो आ ही जाएगा। क्रेडिट का मतलब वो तो मैंने लेना ही है उससे। यानी कि ये जो पहला पॉइंट है ना, इसमें आप सॉल्वेंट को बॉक्स में करके लिख दीजिए, चाहे क्रेडिट बैलेंस हो उसका या फिर डेबिट बैलेंस हो। इवन अ पर्सन विद अ डेबिट बैलेंस कैन बी अ सॉल्वेंट पार्टनर। अभी आपको एकदम हो सकता है रिलेट ना होए, बट जब अभी मैं आपको लेकर आऊंगा ना इन्हीं नोट्स पे दोबारा, तब आपको रिलेट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे दोबारा से यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टनर का नाम यूज हुआ है, देख रहे हो आप? लेकिन ये वाले सॉल्वेंट पार्टनर का जो मतलब है वो अलग है। हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। सर आप ये क्या बोल रहे हो? अरे बेटे छोड़ो ना, तुम बस लिख लो ना कि गार्नर वर्सेस मरे में पॉइंट नंबर ए का सॉल्वेंट का मतलब है डेबिट क्रेडिट, पॉइंट नंबर बी में ओनली क्रेडिट। क्या बच्चों ने लिख लिया अभी? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है जी। अगर अब आपने लिख लिया है, तो अब हम क्वेश्चन देख सकते हैं।
पर वो क्वेश्चन देखने से पहले मेरा सवाल है, क्या इतना रखना चाहिए या एक क्लास और कल रख के खत्म करूंगा? अभी आप में एनर्जी है या ब्रेक लेके करें, आप बता दो। एक क्वेश्चन कर लें अभी या नहीं? सर ब्रेक लेके कर लें? ब्रेक लोगे कितने तो बजे? कल ही एट रख लो, थर्टी है? कल ही रख लो क्लास, अब खाना खाने का टाइम रख लो। और ब्रेक लेके नहीं हो पाएगा सर। हाँ। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि मतलब मैं ना खराब नहीं करना चाहता क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं, अभी अब कल का स्केड्यूल डलेगा, ठीक है? हो सकता है अब मैं सीएम में और सीए वालों की एक साथ दूंगा या आखिरी क्लास अभी सेपरेट ही होगी, ठीक है? क्योंकि मुझे आज खत्म करना था, बस मैं आया नहीं, तो अभी भी ना 2 घंटे का बच रहा है। तो अब एक बार मैं स्केड्यूल डालूंगा बच्चों, और फिर कल करते हैं इसको, है ना? नहीं तो हैवी हो जाएगा ऑनलाइन के हिसाब से ना, इतना मेरे हिसाब से ठीक है अभी। ठीक है सर। ठीक है ओके बच्चों, सर। सभी बच्चों की एकदम चैट बॉक्स में यूनिटी है बेटे, कल ही करेंगे, है ना? अरे मुझे लग रहा था बस वो हैवी हो ही जाएगा, वो पता लग जाता। ठीक है, तो ऐसा करते हैं बच्चों, यहां तक रखते हैं। और आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना अभी, और कल जब खत्म होगा तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी? तो इतना रखते हैं। ओके सर, बाय बाय। एंड थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। बराबर। Thank you so much, sir. ओके।